मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णो सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्य स्थान्तितिक्षस्व भारत। ओम श्री कृष्णाय नमः। देवी और सज्जनों, स्वागत है आप सभी का वैदिक साधना केंद्र चैनल पर। एक लंबे अंतराल के बाद में आज हम पुनः श्रीमद् भगवत गीता जी के विषय पर चर्चा अपनी प्रारंभ कर रहे हैं। आप सभी मित्र गणों, प्रेमी बंधुजनों के निवेदन पर हम इस प्रयास को, इस क्रम को पुनः प्रारंभ कर रहे हैं। यदि हमसे कोई त्रुटि गलती हो तो हमें क्षमा करें, क्योंकि हम भी एक विद्यार्थी, एक साधक मात्र हैं। सर्वधर्म परित्यज्य मामेक शरणं व्रज। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये जगत परिवर्तनशील है, सब समय के अधीन है, सब बदलता है, ऐसे सारी फिलोसॉफिकल दार्शनिक बातें हम सभी जानते हैं। परंतु फिर भी हम नित्य अपने जीवन में पीड़ा का अनुभव क्यों करते हैं, और जो पीड़ा का अनुभव कर रहे हैं तो उसके लिए हम करें क्या। तो इसमें ये भगवान का जो दूसरे अध्याय में 14वां श्लोक जो है बड़ा कारगर है। यहाँ पर भगवान हमारी आध्यात्मिक स्थिति को और बेहतर करने के लिए पहला स्टेप एक तरह से बता रहे हैं। देखिए, भगवान अर्जुन से कह रहे हैं मात्र स्पर्शास्तु कौन्तेय, कि जो हमारा अनुभव है वो बनता कैसे, हम कोई भी चीज का एक्सपीरियंस कैसे करते हैं, अपने मन के द्वारा। मन कहाँ से इनटेक लेता है? इंद्रियों के द्वारा। तो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और उनकी तन मात्राओं, उसके द्वारा हम इनटेक लेते हैं इंफॉर्मेशंस का, और उससे हम तय करते हैं क्या हमारे लिए फेवरेबल है, क्या अनफेवरेबल है, क्या हमारे लिए शुभ है, क्या हमें अच्छा नहीं लगता, क्या हमें सुख देता है, क्या हमें पीड़ा देता है। तो ये जो अनुभव है हमारे उत्पन्न होते हैं इस मन के द्वारा। और मन के जो मन भी जो ये ग्राह्य करता है इंद्रियों के द्वारा। तो मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीत उष्ण सुख दुखदा, तो यह जो अनित्य, मतलब जो कि आने जाने वाले हैं, कौन? सर्दी, गर्मी, सुख, दुख, क्योंकि यह स्थायी नहीं है, परिवर्तनशील है। भगवान यहाँ पर अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम इस परिवर्तनशील में स्थिरता को मत ढूंढो, क्योंकि ये तो आने जाने वाले हैं। हमारी दिक्कत क्या है कि हम जीवन में कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, कहीं ना कहीं पीड़ा का अनुभव करते हैं, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, हमारे रोग व्याधि, रिलेशंस की तरफ से, रुपए पैसे की तरफ से, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, पारिवारिक दृष्टिकोण से, किसी भी रूप से हम कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, पीड़ा का अनुभव करते हैं। और हम चाहते हैं कि एक वो स्थिति आ जाए जो कि हमारे अनुरूप हो और उसमें स्थिरता रहे, वो जाए ना। लेकिन यह जगत परिवर्तनशील है, कंटिन्यूअस चेंजिंग है, हर एक सेकंड। अब जो चेंजिंग है उसमें स्थिरता को ढूंढना यह तो हमारी मूर्खता है। जैसे कि वो रेगिस्तान का दोष नहीं है मृग तृष्णा, ये दोष है हिरण के अज्ञान का। और हिरण बार बार उस मृग तृष्णा को ढूंढता है, उसके पीछे भागता है और समाप्त हो जाता है। तो हमारी भी दिक्कत यह है कि हम मन का एक स्वभाव है, वह हमेशा सुख और स्थिरता को चाहता है, परिवर्तन पसंद नहीं करता है। और यह जगत है परिवर्तनशील, हमारा एंटायर सराउंडिंग जो है वो परिवर्तनशील है, हम स्वयं, हमारा शरीर, सब कुछ परिवर्तनशील है। तो इसलिए जो यह परिवर्तन जनित पीड़ा हम अनुभव करते हैं, इसको सहना मतलब देखो, सबके जीवन में पीड़ा और सबका जीवन तो कटता ही रहता है, तो वो सहने का तात्पर्य नहीं हो, वो तो स्वतः ही कट रही है। सहने का तात्पर्य है कि जब आप उस पीड़ा को सहते हो लेकिन आपके भीतर विचलन पैदा नहीं होता, आप विचलित नहीं होते, उसमें समदृष्टि उत्पन्न करते हैं। गर्मी, सर्दी, सुख, दुख, उसमें एक भाव जब आपके अंदर आ जाता है, आप इस तरह से उसको इसे तितिक्षा कहते हैं। यह हमारे मनुस्मृति में जो धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं उनमें से एक तितिक्षा है। हम प्रयास करेंगे कि उसके ऊपर भी हम आपको जल्दी से बता पाएं, ताकि हम अपने जीवन में बेहतर आध्यात्मिक उन्नति कर पाए हम, और जिस स्थिति पे हमारी चेतना, हमारी कॉन्शियसनेस आ जाए, यहां से हम अपने स्तर को ऊपर उठा पाए, तभी हम सच्चे मायने में धार्मिक हो पाएंगे। जब हम तितिक्षा धर्म के 10 लक्षणों में से, इसी तरह से हम धर्म के जब 10 लक्षणों को जानेंगे और अपनाएंगे, तभी हम सच्चे मायने में धर्म के पथ पर अग्रसर हो पाएंगे। अन्यथा जो हम बाहरी क्रियाकलाप करके अपने अहंकार को संतुष्ट करते हैं, इस तरह से ना हम एक तरह से पाखंडी धर्मात्मा है, और हमारी जो हिपोक्रेसी है वह बढ़ती चली जाती है। तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम अपने भीतर से अपनी चेतना को और सुदृढ़ करें। आशा है हमारा यह प्रयास आपको पसंद आया होगा, और
यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाकर सब्सक्राइब करें, और अधिक विस्तार से आप भगवत गीता जी के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे पिछले सारे वीडियोस को देखते आइए, जो कि चैनल की प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, ताकि आप, और जब हम आगे बढ़ेंगे तो और गहरे कंसेप्ट्स को और गहरे जो गूढ़ रहस्य हैं उनको और बारीकी से और बेहतरी से समझ पाए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।